Fine, sir. Good morning, students. How are you? Good morning, sir. We are fine. तो आप लोग ठीक से हैं? Yes, sir. और पढ़ाई वगैरह कैसी हो रही है आप लोगों की? सर बढ़िया हो रही है। बढ़िया हो रही है। टेस्ट वगैरह कैसे जा रहे हैं? ये सर टेस्ट हो गया। हो गया। कैसा रहा पेपर? सर पेपर तो बढ़िया रहा सर। मार्क्स चेक करता हूँ। मार्क्स आपके आए हैं कि नहीं आए? सर आ गए होंगे सर। मैं वो एक दिन बाद चेक करता हूँ। सर अभी चेक कर रहा हूँ। आप नहीं करते। लेकिन बात चेक करने से क्या होता है ना कि तनाव नहीं रहता, टेंशन नहीं रहती। यस सर। तो अब चलिए हम आगे अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स देखिए, एक चीज ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, टेस्ट तो इसलिए होता है कि इसी बहाने आप लोग अपनी पढ़ाई करें, आप कंटिन्यू उसमें टच में रहें और धीरे धीरे जो है। सर आप एक बार सर टेस्ट सर क्वेरी ले लीजिए। अबे हाँ, क्वेरीज बोलते जाओ बेटा, मैं बिल्कुल ले लूंगा। सर क्वेश्चन 2 ओके, तो मैं अभी आपके क्वेश्चन 2 पर आता हूं। यस, व्हाट इज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर y माइनस 5xy स्क्वायर प्लस 7y। बिल्कुल बेटा, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात हो रही है। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट की अगर बात होगी तो y स्क्वायर को छोड़ करके जो भी हमारे पास क्वांटिटी होती वो हम उसे ले लेते। लेकिन जो है यहाँ पर बोला गया केवल न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखा है 2x स्क्वायर y। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हुई है तो ये है 2x स्क्वायर y और साथ में है ये भैया जो है, यहां से मैं देख रहा हूं बेटा, तो अब मैं उनको म्यूट नहीं करूंगा, उनको रिमूव कर दूंगा, इसलिए आवाज जिनके यहाँ हो रही है तो यहां से ये सभी अभी म्यूट है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपकी प्रॉब्लम मैं ले लेता। तो ये है 15xy स्क्वायर और प्लस 7y और हमें बताना है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट y स्क्वायर कहां पर है? तो ये हमारे पास जो टर्म है ये है आपका, तो यहां पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस का 15। ये आपका जो है आंसर है -15 जो है जी भैया आपका लिखा होगा उनका ये जो है क्वेश्चन करेक्ट है। और कोई प्रॉब्लम बेटा? Sir, question number 19. क्वेश्चन नंबर सर ये Yes, sir. सर ये कौन सी एक्सरसाइज है? क्वेश्चन ये है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राइनोमियल? क्या No, सर? sir. The terms with factors तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 में लिखा है 8 प्लस एक्स वाई। 8 मैं वो देखो प्लस सर ये कौन सी एक्सरसाइज है? और इसमें से जिनकी ये रिकॉर्डिंग सर ये एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज टेस्ट के वो आपके डाउट्स क्लियर हो रहा है। इसे काट यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और इसमें जिन भैयाओं के जो टेस्ट में जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर रहा हूं। एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड ये हमारा मेरी न्यू पर और इसमें बोला गया है विच फैक्टर सर आपकी आवाज नहीं है। बेटा, तो ये जो है विच फैक्टर, जो भी फैक्टर है इसमें y के, उनको हमें लिखना है। तो पहला हमारे पास जो है एक x है
और इसमें जो है दूसरा जो दिया गया है डी ऑप्शन है, यहाँ पर इसका जो है y का फैक्टर जो होगा हमारा क्या होगा x, और इसमें जो है y का फैक्टर होगा वो होगा xz। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा x कॉमा xz, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट। और कोई प्रॉब्लम किसी भैया को, और कोई परेशानी इसमें बेटा? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वे पूछ सकता है। तो इसका मतलब टेस्ट में और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी? है सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर बोलिए। सर अभी देख रहा हूँ। अभी देख रहे हैं? नहीं सर वो, हाँ सर सर क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ बोलो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 तो मैंने बता दिया बेटा अभी। एक बार और बता दो सर। एक बार और बता देते हैं बेटा। यहाँ पर पूछा गया है कि टर्म में y के फैक्टर्स को लिखना है, तो पहले दो जगह y है, तो पहले वाले टर्म में y का फैक्टर है x, दूसरे वाले टर्म में y का कोएफिशिएंट फैक्टर जो है, तो y को छोड़ करके जो शेष बचते हैं उनको हम लिखते हैं, यानी x और z बचा है तो x xz होगा जो y के फैक्टर है। वह y तो है ही, y के साथ जो फैक्टर के रूप में जुड़े हुए हैं उनको भी हमें देना है, ठीक है सर लेकिन सर उसने तो y का वो पूछे ना फैक्टर, तो y थोड़ी ना हो जाएगा। y का फैक्टर पूछा है ना, तो ये सॉरी इसमें x और xz सॉरी d नहीं है, ये b ऑप्शन होगा। तो सर इसमें मेरा गलत हो रहा है सर, ये d दिखा रहा है, आंसर b है, मैंने 20 लिख रखा है। अगला ये जो है ना, ये जो इसमें क्वेश्चन में आपका जो दिया गया है y का कोएफिशिएंट हमारा x है और y का कोएफिशिएंट z है, तो ये ऑप्शन जो दिए गए हैं तो सर मैंने x वो b वाला ऑप्शन किया था, तो उन्होंने गलत दिखा रहा है ये, कि ये रॉन्ग है। जो प्रॉब्लम होगी सबके लिए होगी। नहीं सर मेरे 25 में से 23 आए ना, तो वो ये गलत है। अच्छा, तो मैं इसको देख लूंगा बेटा ना, लेकिन ये होगा इसमें y का फैक्टर जो है विच फैक्टर x है और इसमें y का फैक्टर x और z है, ठीक है? यस सर, मैंने भी वही कहा था, x और xz। और किसी को परेशानी? नो सर। अच्छा, अविराज राठी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अरे नहीं, मैं ही तो था वो। अच्छा, आप ही थे, बहुत सुंदर। तो चलिए मैं अभी जो है एक्सरसाइज को आगे बढ़ाता हूँ, और अब ये अगला वीक जो आएगा इसमें असाइनमेंट का वीक रहेगा, तो आप लोग उसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिएगा, असाइनमेंट ठीक से सबमिट करिएगा। तो जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक आप लोगों को मैं म्यूट कर रहा हूँ, और सभी को कंपलसरी लिखना जरूरी है, लिखना सबको है, ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो है इसमें हमने उस दिन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कुछ क्वेश्चन आपको हमने बताए थे, फर्स्ट क्वेश्चन और मैंने बताया था, और इसके बाद जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2, अभी एक्सरसाइज है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। पहला क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूं यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पार्ट इज 2 का यहाँ पावर 3 लिखा है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 और साथ में इंटू 4 और ये 3 इंटू 32 ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे जो है हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें और इसे सिंप्लीफाई करें। तो जो चीजें हैं उनको मैं पहले देख लेता हूं, क्या कुछ इसमें कट रहा है? तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 है, इसको हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं? 2 का क्यूब
3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 4, और यहाँ 4 है ना, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 और 32 को हम चेक कर लेते हैं। 32 2 से हमने 2 1 जा 2 2 6 जा 2 से 2 8 जा 2 से 4 जा 2 से 2 टाइम फिर 2 से 1 टाइम। तो ये कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5। यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो पहला काम होता है कि हम जो है जो वैल्यू है उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिखना, हमने लिख दिया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो अब देखते हैं, पहले न्यूमेरिकल को सही करते हैं। देखो 2 है और 2 है, बेस सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगले स्टेप में हम लिखते हैं 2 की पावर 3 प्लस 2। जो ये दो बार जगह पे 2 हमें मल्टीप्लाई था और उनकी पावर हमारी डिफरेंट दी गई थी, तो उनको हमने जो है ऐसे लिख दिया। और साथ में 3 हमारा अलग है तो 3 को हमने अलग कर दिया। फिर वैसे ही यहाँ पर हमारे पास 3 है इंटू 2 की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड मतलब होता है जो बाई में लिखा होता है वो डिवाइड में काउंट होता है। तो 2 की पावर हमारा ये जो है क्या बन जाएगा, 2 की पावर यहाँ पर 5 हो गया इंटू 3 की पावर 4 हो गया, यहाँ पर 3 इंटू 2 की पावर 5 हो गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जो बाई में होते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कहा गया है कि हम डिवाइड में पावर हमारा सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई में पावर हमारा ऐड होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर 5 माइनस 5। 2 की पावर 5 ऊपर लिखा, 2 की पावर 5 नीचे लिखा, हमने लिख दिया 2 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 1। 3 की पावर यहाँ पर 4 है, 3 की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1। तो हमने 4 में से 1 को माइनस कर दिया और हम इसको ठीक से सॉल्व करेंगे। तो हियर इज 2 की पावर में 0 इंटू 3 की पावर में 3। किसी भी एक्सपोनेंट की पावर यदि 0 होती है तो उस एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, 1। तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 3 की पावर 3। अब हमारे पास जो है 3 की पावर 3 है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है, दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 3 आपका क्या हो गया, आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, 2 टाइम बताना हमारा काम होता है। ये हमारा क्वेश्चन है, जो बड़ी वैल्यू है उनको चेक कर लेते हैं, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे। तो 4 था तो 4 में 2 इंटू 2 हम करते हैं तो 4 आता है, तो 4 को क्या लिख दिया हमने, 2 की पावर 2। 3 था, 3 को 3 लिखा हमने, और 32 है, 32 का मतलब हुआ 2 की पावर 5, यानी 2 को 5 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा वैल्यू हो जाएगा तो 32। तो 2 की पावर 5 अब हमारा ये एक्सपोनेंट रूप में आ गया। अब इसको सिंपल करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में चेक कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेक कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है। अब हमारे पास दोनों प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में यदि बेस सेम होता है, पावर हमारी डिफरेंट होती है, तो हम मल्टीप्लाई करते समय बेस की पावर को हम ऐड कर देते हैं। यानी 2 की पावर यहाँ पर 3 है, 2 की पावर यहाँ पे 2 है, तो पावर का क्या होगा, 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 यहाँ हमने लिख दिया है, और यहाँ पर आपके पास 3 की पावर 4 थी, एज इट इज बनी रहेगी। नीचे जो था हमने एज इट इज लिखा है, कोई चेंज नहीं किया। 3 प्लस 2, 3 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो वैल्यू मिलती है वो 5। तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, यहाँ पर 3 इंटू 2 की पावर 5। अब हमें क्या है कि हम मल्टीप्लाई में पावर को प्लस करते हैं और डिवाइड में पावर को हम जो है उसमें से माइनस करते हैं। तो माइनस में हमने किया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 माइनस 5। ऐसे ही 3 की पावर 4 और 3 की पावर -1 है, हमने माइनस किया 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 मैंने परसेंट लिखवा रखी थी। इस तरह से इसका आंसर जो है आपका हो गया 3 की पावर 3। सेकेंड पार्ट जो है आपका होमवर्क है, सेकेंड पार्ट आपको अपना माइंड लगाना है, उसे सॉल्व करना है। मैं इसमें थर्ड पार्ट को बता रहा हूं, तो थर्ड पार्ट क्या है उसको भी थोड़ा सा समझें। लिखा है 25 की पावर 4,
तो ये है 25 की पावर में 4 और डिवाइडेड 5 की पावर डिवाइडेड और यहाँ है 5 की पावर में 3। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, ये अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसको थोड़ा समझिएगा। देखो क्या है कि 25 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। हम इसको चेक कर लेते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने बगल में यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन किया, दिस इज 25, 5 पंजा 5, 5 5 जा 25, 5 पंजा 5 यानी 2 टाइम आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर और जो पावर था वो पावर हमारा बना रहेगा। और यहाँ 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसे हम जो है चेंज नहीं करेंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस इसके वैल्यू को समझना है, जानना है। यदि हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं तो हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने बताया था बेटा, अगर हमारी किसी भी पावर के होल पावर में कोई और वैल्यू है तो पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2 into 4 डिवाइडेड 5 की पावर 3। पावर और पावर की जो है हमारे पास जब पावर के ऊपर पावर होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो हियर इज 5 की पावर 8 डिवाइडेड 5 की पावर 3। अब एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने बताया है कि अगर हमारा बेस सेम है और पावर हमारा जो है डिफरेंट है और डिवाइड है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हियर इज, यहां हम देखेंगे 5 की पावर 8 माइनस 3। अब 8 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो है हमारे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर हमारा मिल गया और हम जो है इसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो बगल में इसके रूल को भी लिख सकते हैं जो आइडेंटिटी हमने लिखवा रखी है। जैसे अब यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज की है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, a की पावर m होल पावर n है तो a की पावर m इंटू n लिखते हैं। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में हम पावर पावर को प्लस करके लिखते हैं। अगर डिवाइड है तो डिवाइड में पावर को हम जो है सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फर्स्ट भी हमारा हो गया, थर्ड भी हो गया, हमने दोनों को 2 टाइम बता दिया। अब बारी आती है थर्ड के बाद फोर्थ आपके द्वारा सॉल्व किया जाएगा, ये होमवर्क है और मैं इसके फिफ्थ पार्ट को आपके लिए यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझें। तो कोशिश ये करना है कि जो हमारी प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति के प्रॉब्लम जो है डिफरेंट होगी, एक जैसी प्रॉब्लम सबके पास नहीं हो सकती। तो इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें और उसके बाद अगर आप उससे रिलेटेड मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं रुक जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो है फिफ्थ पार्ट है, इसको भी मैं 2 टाइम आपको पहले समझा लेता हूं, फिर आपसे मैं बातें करता हूं। तो यहां पर लिखा है कि फिफ्थ नंबर में 3 की पावर 7, हियर इज 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर लिखा है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर यहां पर 3। अब हमें इसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, पहला काम जो है न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज छोड़ देंगे। यहां पर हमारे पास हो गया 3 की पावर 7 और यहां पर हमारा एक रूल लग जाएगा, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो हमने लिखा यहाँ पे 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर में 7 और 3 की पावर में यहाँ क्या हो गया 7। अब हमारे पास जो है ये बातें जब आ गई हैं तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो एक बार हम इसे भी चेक कर लेंगे। 3 की पावर में 7 - 7, तो 7 में से 7 जब माइनस होगा तो वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हियर इज 3 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 आपका आंसर
आंसर है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब किसी भी एक्सपोनेंट की पावर जो है हमारी 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। एक बार और फिर से मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जी भैया का ये मिस हो गया है, वे जो है एक बार फिर से इसे देखें। क्वेश्चन है 3 की पावर 7, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। न्यूमरेटर को हम एज इट इज छोड़ दिए, डिनोमिनेटर में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट में हम पावर को प्लस कर देते हैं। 3 की पावर 4 प्लस 3 कर दिया। अब क्या बचा, 3 की पावर 7, 3 की पावर 7। अब ये हमारे पास वैल्यू हो गया। तो हम जानते हैं डिवाइड में एक्सपोनेंट की पावर हमारी सब्ट्रैक्ट होती है, हमने जो है यहाँ पर 7 माइनस 7 कर दिया, रिजल्ट इज 3 की पावर 0। अब हम जानते हैं, ये भी रूल पाया है कि अगर जो है हमारे पास a की पावर में 0 हो तो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू जो है 1 होती है। यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो होल क्वांटिटी विल बी 1। तो वह जो है हमारा 1 हो गया। अब थोड़ी स्पेस है, मैं एक क्वेश्चन और बता करके 6 के बाद नंबर आ गया 7 का, मैं उसको भी आपको थोड़ा सा, क्योंकि 6 तो आप पढ़ोगे, ये नंबर है 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको भी देखें। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। देखिए 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0, ये जो तीन क्वांटिटी है तीनों का प्रोडक्ट करना है। तो हमारा रूल कहता है, we know that a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं a की पावर अगर 0 है तो 1 होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब जब हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 1 आता है, फिर से 1 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो फिर से 1 आता है। यानी 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो भी वैल्यू क्या मिलेगी, हमारा 1 ही मिलेगा, क्योंकि जो है 1 जो है आइडेंटिटी है, यह जो है आपको वैल्यू को कभी भी इसमें दिक्कत नहीं करता। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद आपको अनम्यूट करता हूं मैं, ये है हमारा 9th पोर्शन में। और आपकी प्रॉब्लम्स अब लेने का टाइम आ गया है। क्वेश्चन है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 इंटू, यहां लिखा है a की पावर में 5, a की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 इंटू a की पावर 3। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं आपके सामने यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई समस्या न हो। तो उसको देखेंगे बच्चों। 2 की पावर न्यूमरेटर को तो हम एज इट इज लिखेंगे, 2 की पावर 8, a की पावर 5। अब देखिए 4 लिखा हुआ है तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 4 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर लिखेंगे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और ऊपर पहले से 3 था तो इनटू a की पावर में 3। तो ये हमने जो है पहले स्टेप में चेंजिंग किया, 4 को लिख दिया हमने 2 की पावर 2। अब हम देखते हैं कि 2 के पावर है तो हमारे पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हियर इज 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 बाई में 2 की पावर 6 इंटू a की पावर में 3। यहां तक तो बात हमारी समझ में आ रही है। अब हम क्या देखते हैं कि हम जो है पहले को एक लाइन में हम यहाँ पर इसे बना लेते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, 2 की पावर 8 है डिवाइडेड 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 8 माइनस 6 हो गया, और यहाँ a है, a की पावर 5 माइनस 3। तो बड़ा आसान है, हमने जो है न्यूमेरिकली जो न्यूमरेटर से जो है पावर
पावर्स थे वो प्रोडक्ट में हमने प्लस करते थे, यहाँ डिवाइड में है तो हम इसकी पावर को माइनस करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 8 में से हमारा 6 माइनस होगा, क्या आएगा 2, और 8 की पावर 5 में से हमारा 3 माइनस होगा, क्या आएगा यहाँ भी 2। लेकिन हमारे पास एक और आइडेंटिटी है, अगर हमारा बेस डिफरेंट हो, पावर हमारा सेम हो, तो दोनों का हम प्रोडक्ट कर देते हैं 2a की पावर में 2, यही आपका क्या है आंसर है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को अनम्यूट करता हूं, हमारे स्टूडेंट्स जो है बहुत सारी क्वेरीज मुझसे पूछना चाहते होंगे, मैं उनकी एक एक करके इनकी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करता हूं। तो ये मैंने जो है आपको अनम्यूट कर दिया और अब मैं आपको सुनने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूं। यस बेटा, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आप बेझिझक निसंकोच आप उससे पूछ सकते हैं। यस एक बार सर समझा दें। सर यार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी सर, तो हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, चलो कोई बात नहीं। अभी जैसे जो बोर्ड पर मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो स्क्रीन पर कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाया है मैंने परसों जो बताया था उसके जस्ट आगे बताया है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपकी किसी भी लाइन में हो रही है तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड समझा दीजिए। सेकंड में फर्स्ट और सर एक सेकंड है ना, ये फर्स्ट पार्ट। यस सर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में दोबारा आपको बता दे रहा हूं। यहां पर देखिए ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 इंटू 4 3 इंटू 32, ये हमारा क्वेश्चन है। ये जो है यार क्वेश्चन के अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। सर आपकी आवाज कट के आ गई सर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही बेटा, मैं ये रिकॉर्डिंग मोड पे लगा रखा है मैंने, इस वीडियो सही है सर। करके आपको YouTube का बोर्ड तो वहां पे आवाज नहीं करती, रिकॉर्डिंग में नहीं करती है। नेटवर्क वीक होने की वजह से कई बार आप मुझे नहीं सुन पाते, आपको नहीं सुन पाता, ये हो सकता है। ठीक है, आवाज तो ठीक आ रही है। अच्छा यस सर। जिसका सिग्नल कम होंगे ना उनकी यहाँ ही आवाज नहीं आ पा रही होगी, जिनका सिग्नल सर 7 ओके सर 7 समझा दीजिए। अरे एक तो कंप्लीट हो बेटा, 2 की पावर में 3, 3 की पावर 4, ये 4 लिखा है ना, तो 4 का ये मतलब है कि ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे लिख दिया 2 का स्क्वायर। 3 था तो 3 लिखा है, 32 का मैंने यहाँ पे फैक्टर किया हुआ है, तो 32 में कितनी बार 2 आया है हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 टाइम 2 आया है, तो हमने 32 को लिख दिया 2 की पावर 5। अब जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इसमें हम जो है अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम अप्लाई करेंगे। तो ऊपर जहां जहां 2 2 है उन सबको हमने मल्टीप्लाई किया जिसकी पावर ऐड हो गई, और नीचे हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, इसको हमने सिंपलीफाई किया है। अब यहाँ डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो रिजल्ट आया उसको हमने लिख दिया। किसी की भी पावर जो है अगर हमारी 0 होती है तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होती है। यहाँ 2 की पावर 0 था, इसे हमने 1 लिख दिया है और आंसर दे। हाँ बेटा 7 नंबर कौन पूछ रहा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखिए, एक बात देख लीजिए, मैंने बोला किसी भी एक्सप्रेशन नंबर की पावर अगर 0 हो, पावर 0 होती है ना तो उसकी होल वैल्यू हमारी 1 मानी जाती है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 0 है तो भी 1 होगा, अगर 10 की पावर 0 है तो भी 1 होगा, 100 की पावर 0 है तो भी 1 ही होगा, 1000 की पावर 0 है तो भी 1 ही होगा। तो पावर में कहीं भी 0 हो, होल वैल्यू की वैल्यू क्या आती है 1 आ जाएगी। 2 की पावर 0 मैंने 1 लिख दिया, 3 की पावर 1 लिख दिया, 4 की पावर 0 3 से भी हमने 1 लिख दिया, तीनों का मल्टीप्लाई किया हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट है। और किसी को कोई परेशानी बेटा?
एनी प्रॉब्लम? बच्चों कोई समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। देखो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको मेरी आवाज या मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है तो हम लोग कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो है जितना पॉसिबल है वही काम हो पाता है। तो जैसे नेटवर्क ठीक होता है तो कई बार जो है इमेज आपकी धुंधली दिखाई देती है, कई बार जो है विजिबिलिटी इसमें क्लियर नहीं होती। जैसे सिग्नल सही होते हैं वो अपने आप ही जो है वीडियो आपकी क्लियर आने लगती है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ और इसमें मैंने यहाँ पर 9 नंबर तक बताया। अब बारी आ गई हमारे जो है क्वेश्चन एक और मैं सॉल्व कर लेता हूँ आगे। मैं आपको यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ। हेलो, एक प्रॉब्लम के अब हमारा सॉल्व हो सकता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, अब हम जो है 9 नंबर के बाद 10 नंबर में आप लोगों के लिए होमवर्क दे दिया, क्योंकि अगर मैं सभी क्वेश्चन बता दूंगा तो फिर आप जो है खुद से प्रयास नहीं करोगे। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन का इंटरनेट छोड़ देता हूं ताकि हमारे स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर सकें। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन। इसको भी देखें, दिस इज 11th नंबर में यहां पर लिखा है 4 की पावर 5। दिस इज 4 की पावर 5 और साथ में इंटू a की पावर 8, a की पावर 8 और यहाँ पर b का क्यूब, ये है b का क्यूब और साथ में 4 की पावर 5 लेटर आ जाता है इंटू और a की पावर 5 b की पावर 2, a की पावर 5 b की पावर 2, ये हमारे पास है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों इसमें जो है सभी हमारे एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो अब हम इसको एक काम कर सकते हैं, ये 4 है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसको भी लिखा हमने 2 स्क्वायर की पावर 5 इंटू a की पावर 8 b का क्यूब और 2 की पावर 2 की पावर 5 इंटू a की पावर 5 b का स्क्वायर। ये हमने जो है जहां पर 4 लिखा है हमने 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही क्या होता है 4 होता है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे, ये हो गया 2 की पावर में 10 इंटू a की पावर 8 b का क्यूब और 2 की पावर 10 इंटू a की पावर 5 इंटू b का स्क्वायर। b का स्क्वायर हमने ये क्वेश्चन बना दिया। अब देखो बच्चों, अब हमें काम क्या करना है, डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स हमारी ऐड हो जाती है। तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, 2 की पावर 10 माइनस 10, ये हमारा पहला जो डिवाइड है इसको हमने ठीक किया, इंटू a की पावर 8 माइनस 5, यहां भी डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो है b की पावर 3 माइनस 2, हमने पावर को सब्ट्रैक्ट किया। रीजन क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पावर जो है डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई में पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो आइए बच्चों देखते हैं, यहां हमारा हो गया 2 की पावर 0, a की पावर 8 में से 5 माइनस हुआ तो हमारे पास 3 और यहाँ पर b की पावर हमारा 1 है। हम जानते हैं किसी भी एक्सपोनेंट में अगर पावर हमारी 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो दिस इज 1 इंटू a क्यूब इंटू b, इसका मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब b आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैंने जो है एक आपको यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया। 11 नंबर और 12 नंबर जो है आपके लिए हमने होमवर्क छोड़ दिया। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर लेता हूं, कुछ पूछ लेता हूं, कहीं कोई और समस्या तो नहीं हमारे स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स अभी तो जो भैया जो है जिनकी वीडियो ऑन नहीं है, अभी बहुत से हैं वो वीडियो भी ऑन नहीं किए अभी तक,
जिन लोगों ने नोट किया है वे अपनी कॉपी थोड़ा स्क्रीन पर लाइए, मैं देखना चाहता हूं बेटा। F4 माइक कैसे ऑफ करूं? जिन भैयाओं ने नोट किया है अपनी नोटबुक को स्क्रीन के सामने लाएं, मैं उन्हें चेक कर लेता हूं। हैं? ठीक है, ये भावी की एक कॉपी दिख रही है, अभिराज राठी की कॉपी दिख रही है, और शेष भी अपनी कॉपियां दिखाएं बेटा, क्योंकि अभी देखो कॉपी के टाइम में ये संख्या पार्टिसिपेंट्स की जो है कम होने लगी, अब ओनली 13 बचे हैं। इसका मतलब है कि जो है जब कॉपी दिखाने की टाइम आया तो कंप्लीट ये नहीं। जो है मीटिंग छोड़ दिए। ओके, चलिए ठीक है बेटा, तो आप लोग मन लगा करके पढ़ें और इस तरह से थोड़ा पूरे टाइम तक, क्योंकि बीच में जो बच्चे चले जाते हैं ना उनके जो है ये अटेंडेंस नहीं लगती। जो स्टूडेंट्स फुल टाइम जब तक क्लास चल रही है तब तक प्रेजेंट है, केवल वे ही प्रेजेंट माने जाएंगे। शुरू में अटेंड कर लिया, उसके बाद जो है आधे टाइम में वो चले गए तो उनकी प्रेजेंट नहीं लगती है, लगी भी है तो वे एब्सेंट मैं में। तो पूरा टाइम करता हूँ। ओके ओके सर, चलो बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर, बाय।